अता कुरैशी, जाहिदा अता कुरैशी, मुल्तान से ताल्लुक़ है। डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ हमारा इलाका है। मेरे हस्बैंड मियाँ अता मोहम्मद कुरैशी साहब मेरे हस्बैंड थे मरहूम। 2013 में उनकी 2 जनवरी को डेथ हुई है। उसके बाद मेरा एक छोटा बेटा मियाँ नासिर अता कुरैशी किडनैप करके शहीद कर दिया गया। मेरे हस्बैंड नवाबजादा नसरुल्लाह से 1 to 1 फाइट करते थे और एमएनए का इलेक्शन लड़ते थे। उनका शुरू में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था। उसके बाद 85 के बाद शाही किले से रिहाई के बाद वो नून में आ गए थे गैर जमाती इलेक्शन के बाद, और नून से ही टिकट मिलता था और उससे इलेक्शन लड़ते थे। आज कोई 7:30 बजे के करीब मैं अपने कमरे बलूचिस्तान हाउस में ठहरी हुई हूँ, रूम नंबर 202 में। मैं अपने जिंदगी साहब के पास मेडिकल सेंटर में मेरा इलाज होता है। मेरे वहाँ की कार्ड बनी है। मेरे बेटे की शहादत के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ अपने बेटे यासिर अता कुरैशी के साथ। मैं अपने कमरे में थी कुछ 7:30 पौने 8 बजे के करीब। जैसे अपने कमरे में नाइट सूट के साथ होता है, मेरा बेटा ड्राइंग रूम में था। तो हाजी तूर खान है, मिनिस्टर था पीटीआई का, लोरा लाई से। वो कुछ बंदों के साथ आया जिसे मैं नहीं पहचानती थी, और आके उसने विदाउट परमिशन मेरे कमरे में घुसाया, आके मुझे बाकायदा थ्रेट्स किया, हरासमेंट की, और मैं दूर हो गई कि कहीं मेरे ऊपर हाथ ना डाले। तो मेरे बेटे को और मुझे डायरेक्ट उसने कत्ल की धमकी दी। मैंने उसको फिर अपने कंट्रोलर साहब को कहा। कंट्रोलर साहब ने कहा कि कोई नहीं, अल्लाह खैर करता है। फिर वो चला गया, और उसके बाद भी उसने कोई बंदे भेजे मेरे पास मुझे, लेकिन मैंने फिर अंदर दरवाजे लॉक कर दिए। मैं वहाँ से अपना फौरी तौर पे बाहर निकली, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और मैं अनहेलर लेने लगी, तो उसने मेरे हाथ से दवाइयाँ फेंक दी कि तुम्हें तो डायरेक्ट गोलियाँ मारूंगा और फलां है ढींग है। इस तरह करके उसने मुझे, उस वक्त तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि मेरे कमरे में विदाउट परमिशन कौन घुसा है। क्या पीटीआई वाले इस तरह घुसते हैं शरीफ लोगों के घर में, शरीफ लोगों के कमरे में, और मैं कैसे सेफ हूँ। मैं स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब काकर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, ताकि मैं बाइज़्ज़त हिफाजत मुल्तान जा सकूँ अपने इलाके में। मेरा एक ही बेटा है मियाँ यासिर अता कुरैशी। मैं पीपल्स पार्टी की मेंबर पंजाब कौंसिल हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अपना हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब, और मखदूम अहमद साहब ने मुझे स्पेशली यासिर अता कुरैशी और मुझे पार्टी में शामिल किया। जैसे मैं पीपल्स पार्टी में आई हूँ, मुझे अक्सर थ्रेट्स आ रहे, अक्सर मुझे होता, लेकिन आज ये अचानक क्यों, मुझे इसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं कमरा लॉक करके भी नहीं बैठी हुई थी। ड्राइंग रूम का 2 कमरों का सेट है, तो उसने मेरा इनहेलर जेब में डाल के ले गया। मुझे नहीं पता उसने क्या किया। मैं अभी तक मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं प्रेस क्लब में आई हूँ, और आके मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोग महफूज नहीं है, हम पार्लियामेंटेरियन की फैमिली भी महफूज नहीं है। यहाँ पर क्या जंगल का कानून है? यहाँ पर कोई किसी की इज्जत, किसी बेवा की, किसी यतीम की कोई ज़िंदगी और इज्जत महफूज नहीं है। वो मुझे डायरेक्ट उसने गोलियां मारने का कहा है। मैं क्या करूं? अदालतों में जाऊं? बलूचिस्तान हाउस में, जहाँ पर सिक्योरिटी है बाहर पुलिस के, अंदर जो मर्जी किसी के कमरे में घुस जाए, लेकिन उनको उसमें कंट्रोलर का कोई वो नहीं है अमल दखल। लेकिन वो तूर खां अपने आप को सरदार समझता है पीटीआई का, और मैं उसके क्या कह सकती हूँ। मेरे ख्याल में उसकी काकड़ कास्ट है, मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कंफर्म नहीं है मुझे। और उसके अलावा अपना जनाब वो मेरी तबीयत ख़राब हुई, अभी तक मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है, बिलावल भुट्टो साहब से, कि मुझे सेफ्टी दें। मेरा 2013 में 5 महीने पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, बीमार थे, और 2013 में 7 सितंबर 2013 में मेरा बेटा, छोटा बेटा नासिर अता कुरैशी किडनैप करके मर्डर कर दिया गया। मुझे तो इंसाफ नहीं मिला। मैं मुद्दई हूँ, मेरी शहादत नहीं हुई, यासिर मियाँ गवाह है, शहादत नहीं हुई और कातिल बाहर चले गए। ये कैसा कानून है? मेरी स्पेशली चीफ जस्टिस साहब को, स्पेशली अपना काकड़ साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, मेरे लिए काबिल एहतराम है सब, कि मेहरबानी कीजिए खातून का, बच्चों का ज़िंदगी को महफूज कर दे, या फिर उनसे कहें काकड़ साहब से, तूर खां साहब से, कि आके मुझे डायरेक्ट गोलियां मार दे। मैं तो वैसे ही हालत जंग में हूँ,
जब मेरा जिसका जवान बेटा 18 साल का कत्ल कर दिया जाए, किडनैप करके, उसको इंसाफ ना मिले, वो उस माँ का क्या हाल होगा। मैं तो अपने बेटे यासिर के साथ होती हूँ और मेरा बच्चा यहीं होता है, मेरा बेटा मुझे अपने साथ रखता है। मैं आज बड़ी शॉक हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि कैसा हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान की बत्तियां देख के मेरा दिल खुश हो रहा था। ये कैसा पाकिस्तान है जहाँ किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं है, किसी औरत की जिंदगी महफूज नहीं है। ये क्या सा है कानून है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, काकड़ साहब, तो निगरान हुकूमत में इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और मैं अब जीतूंगी। या तो फिर तूर खान साहब को कहें, काकड़ साहब को, क्या आके मुझे सीधी गोलियां मार दे। मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से। जिसका जवान बेटा 18 साल का जिस डेड बॉडी उठाए, जिसका पोस्टमार्टम अपने हाथों से कराए, वो माँ क्या डरती होगी। फिर मेरे दूसरे बेटे पे आके उसने कत्ल करने की धमकी दी, बाकायदा आके उसने कत्ल करने, आंखें दिखाई मुझे, मेरे कपड़े तक मैंने अपने नया आने दिया, मैं बगैर दुपट्टे की थी। ये कैसा मेरा बेटा जाके उसको कुछ कह दे। मेरा बेटा तो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं बेवा खातून हूँ। मेरा यासर अगर जाके उसको इस बात का रिटर्न लेता है तो मेरा पास तो ये भी एक ही सरमाया है। मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, सियासी बातें अलहदा, लेकिन खुदारा यहाँ पर इज्जतों की हिफाजत करें। खुदारा एक बेवा और बुजुर्ग औरत की इज्जत की और दुपट्टे की हिफाजत करें। खुदारा यतीम बच्चों की जिंदगी की हिफाजत करें। हेप्लेटाइज कर दिया लोगों के बच्चों को, दिमागों को। ये क्या कर रहे हैं, शदीद उनको जहनी मरीज बना दिया सब लोगों को। जो इलेक्शन में मिनिस्टर है तूर खान साहब, वो कहता मैं सरदार हूँ। कोई माँ को सरदार नहीं नजर आता अपने बेटों के आगे, कुछ नहीं होता। मेरा बेटा मार दिया 18 साल का, मेरा एक ही बेटा यासिर था, मुझे किसी से डर नहीं लगता अल्लाह के सिवा। मैं उस शहीद बीबी के साथ मिली हूँ, मुझे उनका और भुट्टो साहब के साथ में मिली थी, मुझे उनका एक दर्द है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं अब तो मैं बाकायदा उनको कहती हूँ, आ जाए मुझे मार दें गोलियां और जाके कह दें कि मुझे मैंने मार दिया। कैसे लोग हैं ये, किस तरह का यहाँ पर जंगल का कानून है। खुदारा इस कानून को ठीक करे, खुदारा यहाँ को कोई निज़ाम ठीक कर दे। मैं बहुत परेशान हुई हूँ इस बात पे, और मेरी स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब को और यहाँ की जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपना अता बंदयाल साहब को, उनके एक बच्चा, मेरे बेटा एचिसोनियन है, एचिसन से पढ़ा हुआ है, उनका बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर। मैं उनसे मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, मौदबाना रिक्वेस्ट है कि मुझे सेफ्टी दो, मुझे सिक्योरिटी दो, मुझे सिक्योरिटी के साथ मुल्तान पहुँचाए। मैं यहाँ पर, या मुझे सीधा आके उनको, जो मेरे काकड़ साहब आए थे, तूर खान साहब, तो मुझे बल्कि बताया गया कि काकड़ ना कहें, क्यों ना कहें, ऐसे हमारे साथ के तो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। तो कुरैशी पीटीआई में भी होते हैं, कुरैशी पीपल्स पार्टी में भी होते हैं, और कुरैशी क्या कहते हैं पीटीआई में। पीटीआई वाले खुदा बन गए। क्या करा, कौन है ये, किस सिस्टम के तहत मैं बताए अपनी हिफाजत करूं। मैं बाहर निकलती हूँ प्रेस क्लब से और मुझे मार दिया जाता है, मैं क्या करूंगी। कौन मेरे, किसके हाथों में मैं अपना लहू तलाश करूंगी। मेरा 18 साल का बेटा नासिर अता का आज तक इंसाफ नहीं मिला, मेरे यासिर को मार दे, इंसाफ नहीं मिला। मैं तो हालत जंग में हूँ, और मैं अब आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके सब प्रेस वालों से, कि खुदारा आप भी दिल में जगह रखते होंगे, आपकी भी माँ बहन होती होगी। जब बलूचिस्तान हाउस में, मैं नहीं कहती कंट्रोलर का कोई इसमें अमल दखल है, नहीं, वो तो शरीफ इंसान है, कि किसी की हिफाजत नहीं है, किसी की इज्जत की हिफाजत नहीं है, किसी की चादर की हिफाजत नहीं है। कोई बगैर इजाजत कमरों में आ जाता है और आके वहां पर आके थ्रेट्स करता है, तंग करता है। हाँ, मैं एक चीज और जरूर बताऊंगी, मेरे पास ये कागज भी है कि मैंने 2018 में अपना, हमारे मजहबी अमूर के नूरुल हक कादरी साहब के से बहुत अच्छा फैमिली ताल्लुक है, सियासी नहीं लेकिन फैमिली ताल्लुक है। वहाँ पर एक थे सरदार इजाज जाफर साहब, जो अपना सेक्रेटरी साहब थे, वो बजदार के मामू हैं सगे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बीबी आपका पीएसओ के डीलर हैं और आप पीएसओ का पेट्रोल पंप लगाएं, और मैंने एक ज़मीन आपको बेचनी है। मैंने वो ज़मीन खरीदी लोरा लाई में, जो मैंने वैसे छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर इलाका गैर है। तो मैंने कहा चलो जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी मोटरवे पे, मैंने छोड़ दी उसे। तो वो अभी आके वो सरदार ने कहा वो ज़मीन और अपनी डीलरशिप मुझे दे दो। मैं बाखुदा हल्फन कहती हूँ, मैं किसी तूर हाँ किसी सरदार इजाज जाफर की दिया होगा उन लोगों को, लिया कुछ नहीं। मैं एक पैनी की मकरूज नहीं हूँ। मैं कुरान ले आया, मैं कुरान पे हाथ रख के कहती, ये कैसा है। कोई मेरी उनके साथ कोई आज
2018 के बाद वो आज मेरे कमरे में घुस के आए, बंदों के साथ अटैक किया उन्होंने। क्या उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ? उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं पीटीआई को नहीं पसंद करती? नहीं करती मैं पसंद पीटीआई को, इसलिए नहीं पसंद करती कि नफरतें फैलाई हैं हमारे बच्चों में। उन्होंने हमारे बच्चों में नफरतें फैला दी, हिप्नोटाइज कर दिया उनके दिमाग, नफरतें उन्होंने फैला दी। कई बच्चे, मेरा अपना सगा भाई है, वो पीटीआई में था, तो उसको बात करो वो खाने की टेबल से उठ जाता है। वो कहता है जी मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट की वजह से इमरान खान को पसंद करता। क्या बच्चे गेम करते तो उनका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, और इस तरह नफरतें पड़ जाए उनके दिमाग में, इस तरह उनकी नफरतें हो जाए? खुदारा मुझे स्पेशली, मैं दोबारा हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दें। मैं यहाँ इस्लामाबाद में परदेश में हूँ, 202 मेरा रूम है बलोचिस्तान हाउस में। मुझे सिक्योरिटी दें, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत करें, मुझे बाहिफाजत अपने घर पहुँचाएं। मैं आपसे चीफ जस्टिस साहब से कहती हूँ कि इस चीज़ को लें, और यहाँ के पुलिस को सबको कहती हूँ इस चीज़ का एक्शन लें। और उसके बाद मैं अपना प्रेस वाले भाइयों से कहती हूँ कि मेरी बात को आगे तक लेके जाएं, कि मुझे हिफाजत की जाए, मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए। ये